गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बंसर क्लासेस राउरकेला में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर ख़त्म कर लिया था और आपका एक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो गए हैं। 2 चैप्टर्स के रिगार्डिंग कुछ होमवर्क मैं आपको शेयर करूँगा, तो आपको वो करना है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बारे में कुछ ब्रीफ देखेंगे और उसके साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन का आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको सेव करके रखना, कंजर्व करना, जिससे कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पीशीज़ बहुत कम बची हुई हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को और जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को हम लोग सेव करके रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो जिससे कि हम फ्यूचर में उनका यूज़ कर सकें, उनकी मदद से हम कई सारी चीज़ों को, प्रोडक्टिव चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये जो होता है, अगर हम बात करें, मैं अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? आज हम लोग हैं, आज हम लोग क्या है, इस पूरे इन्वायरमेंट के साथ क्या है, डिपेंडेंट करते हैं, इस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट आता है, जैसे हमारा एयर हो गया, लैंड हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया। तो मैन जो होता है इन सभी से अटैच रहता है। ठीक है, जो इकोसिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक के अंदर क्या आते हैं, सारे लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, और इन सभी को बैलेंस करके रखना पड़ता है ना। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में इफेक्ट करेगा। अगर हम पेड़ों की कटाई ज़्यादा कर देंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को सेव करना, कैसे सेव करते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, वही सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है कि प्रॉपर वे में रेगुलेटेड प्लांट तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट करके, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स वगैरह को फॉलो करके प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करना। ठीक है, बट ये प्रिजर्वेशन से डिफरेंट होता है। प्रिजर्वेशन में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे प्रिजर्व में तो आपका आता है कर्ड्स हो गया, आपके पिकल हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक, अब प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब समझ में आ गया। कंजर्वेशन मतलब चीज़ों को सेव करके रखना, अल्टीमेटली इसका मतलब होता है सेव करके रखना फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आती है डिफॉरेस्टेशन। ये थ्योरी चैप्टर है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को काट दें, सपोज कीजिए डिफॉरेस्टेशन जो है कटिंग, प्लांट को काट देना, रिमूव कर देना। ठीक है, अब वो करने के बाद हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लस जब हम कटिंग करते हैं तो उसका हमारा क्या क्या यूज़ है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं जंगल के अंदर कई सारे पेड़ होते हैं। अब हम पेड़ों को काटेंगे, तो पेड़ों को काटेंगे तो उससे क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। उस लकड़ी का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग पर्पस में, शेल्टर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उस लकड़ी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डैम्स फॉर्म कर लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। ठीक है, वाटर कैनाल्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए वाटर कैनाल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन उससे हो क्या रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स थे वो तो कट गए ना, तो वो कटने से इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखो। अब जो लकड़ी काटी हमने, डिफॉरेस्टेशन किया, उससे क्या क्या बना, रॉड्स बनती हैं, रेलवे लाइंस में हेल्प होता है, टाउनशिप बनाने में हेल्प होता है। ठीक है, कल्टीवेशन, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, बिल्डिंग बनाने में, हाउसेस बनाने में, फर्नीचर बनाने में। ठीक है, और फॉरेस्ट फायर जैसे नेचुरल कॉज, जैसे कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, तो इन सब की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि हम वहाँ से लकड़ी काट लेते हैं, उसका अपने डेली यूज़ के पर्पस में हम चीज़ें फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जब ये डिफॉरेस्टेशन होता है तो इसकी वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, डिफॉरेस्टेशन की मदद से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, CO2 बढ़ता चला जाएगा, और उससे क्या होगा, हम लोग को दम घुटने लगेगा, हम लोग सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी बढ़ती चली जाएगी, और गर्मी बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि CO2 अगर इन्वायरमेंट में है तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे दुनिया के अंदर केवल और केवल गर्मी का एहसास होगा, ठीक है। दूसरा, कई बार क्या कहते हैं, जब पेड़ कट जाते हैं तो क्या होता है, बारिश में भी दिक्कत होती है, ठीक है। बारिश वगैरह कराने के लिए, रेनी सीजन अच्छे से रखने के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बारिश नहीं होगा, पेड़ कट जाएंगे, बारिश नहीं होगा तो ड्रॉटी हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, ठीक है, ये सूखा पड़ जाता है, ठीक। अब प्लांट्स बारिश में कैसे हेल्प करते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा, ट्रांसपरेशन। ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स की लीफ क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ट्रांसपिरेशन टर्म पता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जैसे प्लांट्स की लीफ होती है, लीफ के पास क्या होता है, पानी रहता है, ठीक है। जब एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है। तो उसकी मदद से रेन में भी काफ़ी हेल्प होता है। अगर प्लांट्स ही रहेंगे तो रेन भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। अब आपने एक टर्म सुना होगा, फ्लड। फ्लड क्यों आते हैं, फ्लड वगैरह में क्या होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो उसमें क्या नुकसान है, प्लांट्स अगर कट जाते हैं तो आप जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं, तो वो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। अगर जब फ्लड आता है, कुछ भी होता है, तो सॉइल क्या करती है, बह जाती है, ठीक है, तो उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो सही नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अपने को पता रहना चाहिए। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारा लॉस होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत लॉस होता है, फूड की भी इनसिक्योरिटी हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ये मेजर रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फूड इनसिक्योरिटी। अब आपको पता है कि जहाँ जंगल के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे क्या एनिमल्स रहते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो वहाँ जो एनिमल्स हैं उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी। जब उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, कुछ से मर जाएंगे। तो हमारा इससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। और जब इन्वायरमेंट में CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, यानी कि हीट बढ़ जाएगी। जब हम पेड़ों को काट देंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हम लोगों को वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, फूड की इनसिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर हम पेड़ों को काटते हैं, नेचुरल चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी वजह से ये हम लोगों को जो हार्म्स हैं वो झेलने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के अंदर आपके सारे एनिमल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने एक टर्म सुना होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, अर्थ का एक पार्ट होता है, ठीक है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कई इस पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक साइंटिस्ट थे गी करके, इन्होंने वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया था कि ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को कन्वर्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखो, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में, इस पूरे दुनिया में जो एनिमल्स हैं वो कैसे कैसे मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे डैमेज होता है। अब आपको पता होगा कि बहुत से लोग हंटिंग करते हैं, हंटिंग ऑफ फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, तो 21% जानवर तो इसी से मर जाते हैं हमारे, 21% प्लांट हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों होगा, अगर आप जंगल में से पेड़ पौधों को काट देंगे तो वहाँ पे जितने जंगली जानवर रहते हैं जो उन पर सर्वाइव करते हैं, जो उनका हैबिटेट होता है, तो जब वही नहीं रहेगा तो वहाँ कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये भी एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो उन पुराने एनिमल्स के ऊपर डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसकी वजह से वो जो पुराने एनिमल्स उनको मार देते हैं, कोई भी नया आ जाए, ठीक है। उसके बाद हंटिंग फॉर स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, कोई जो बैट बनता है, बॉल बनती है, वहाँ पे भी कई सारे प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे भी हमारा क्या कहते हैं, हार्म हो रहा है इन्वायरमेंट को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। पेस्ट और प्रोडक्टर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। हंटिंग फॉर फूड, बहुत से लोग जानवरों को मारते हैं फॉर खाने के लिए। एक टर्म आती है पेट ट्रेड। पेट ट्रेड क्या होता है कि हम क्या करते हैं,
इन्वायरमेंट में रखे चीज़ों को सेव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो आगे प्रिजर्व सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं और उनको आगे रेस कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सुपरस्टिशियस पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कोई भी आंधी तूफान की वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से भी, जब पॉल्यूशन क्यों बढ़ जाता है, पॉल्यूशन इसलिए बढ़ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर क्यों पेड़ पौधे का। टिशियस बिलीफ क्या होते हैं, सुपरटिशियस बिलीफ क्या होते हैं, जैसे बहुत से लोग, बहुत से रिलीजन्स में क्या होता है, किसी भी जानवर को काटना या करना, तो ये सब सुपरस्टिशियस, इनकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट होता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम ये सारे फैक्टर्स करेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इनको अगर हम ये सब काम नहीं करेंगे, अगर हम हंटिंग करना बंद कर दें, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करना बंद कर दें, तो ये जो जितने भी यहाँ पॉइंट्स लिख रखे हैं, अगर यही सब चीज़ हम करना बंद कर दें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा बता दिया, इनके बारे में बता दिया, कौन सी हार्मफुल जो डिफॉरेस्टेशन हार्म से, ये बता दी मैंने आपको। तो आज आप केवल इसको ही पढ़ो अच्छे से, ये 2-3 पेज हैं, इन्हीं को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ो, नहीं समझ में आप पूछ लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा आज क्रॉप प्रोडक्शन का रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, आपका सिलेबस ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यह हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं बंसल क्लासेस राउरकेला उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देते हैं बीच बीच में। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में आप जानते हो क्रॉप का फॉर्मेशन करना एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, अब क्रॉप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपने पढ़ा था। खरीफ का क्रॉप होता है, रबी का क्रॉप होता है, जायद क्रॉप्स होता है। खरीफ क्रॉप के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, खरीफ क्रॉप कब होता है, इस किस सीजन में डेवलप होता है आपका, रेनी सीजन के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, जैसे इसके आप पैडी, मेज, सोयाबीन, ये सब आते हैं। रबी क्रॉप्स आपका कब होता है, विंटर सीजन, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। इसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ आता है आपके अंदर, इसके अंदर ग्राम आता है, वीट आता है, पी आता है, मस्टर्ड आता है। एक आता है आपका जैड क्रॉप, जैड क्रॉप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल। ठीक है, ये कब ग्रो होती है, मेनली समर के सीजन में ग्रो करती है। अब क्या आता है, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो मतलब हम कोई क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैंने आपको बताया था सॉइल को मैनेज करते हैं, सोइंग करना, सीड वगैरह को डालना, ठीक, इरिगेशन करना, मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, वीडिंग करना, ठीक है, जितने भी अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको हटा देना, ठीक है, हार्वेस्टिंग करना, जब हमारा फसल तैयार हो जाती है तो उसको कट करके रिमूव कर देना, थ्रेसिंग करना, उसमें से जितने भी ग्रेन्स वगैरह को अलग करना, ठीक है, विनोइंग करना, सेपरेट करना ग्रेन्स फ्रॉम चाफ से, जो आपका भूसा होता है उसे अलग करना, देन लास्ट में स्टोरेज करना। ये कई सारे मेथड होते हैं, ये मेथड यूज़ करने के बाद ही हमारे प्रॉपर वे में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था सारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, टिलिंग वगैरह। इसको एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से, आज वापस से मैं क्वेश्चंस दूंगा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, मेरे को बताना। अच्छा, दूसरा कंजर्वेशन प्लांट्स मैंने आपको बेसिक बता दिया आज। ठीक, इसको एक बार वापस से यहाँ तक रीड आउट कर लो, कोई समस्या आए तो पूछ लेना। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बंसल क्लासेस उड़ीसा में आप सभी का वापस से स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए भाई, ओके, बाय बाय।